हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज ये बहुत ही कॉमनली होने वाला प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं में होता है, वो भी उनके रिप्रोडक्टिव एज में। यानी कि जब आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हो, आपके मेंसेस शुरू होने से मेनोपॉज होने तक। क्योंकि ये टॉपिक आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ से कनेक्टेड है, आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इसका रीजन ये है कि पीसीओ को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप इसे क्योर नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हो। इसीलिए मैं इसके कंट्रोल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने पीसीओ कंडीशन को लेकर के, तो जरूरी नहीं है आपको इनफर्टिलिटी ही हो। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। आपको ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि मुझे डॉक्टर से क्या-क्या सवाल पूछने हैं। क्योंकि एज़ अ फीमेल आप अपनी बॉडी को ज़्यादा जानते हो उन डॉक्टर से जिनको आप सिर्फ फर्स्ट या सेकंड टाइम ही मिल रहे हो। तो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस और लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलीसिस्टिक ओवरीज। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ओवरीज बड़ी हो जाती है। ये आपका नॉर्मल साइज का ओवरी है और यही आप देखें तो ये एक ओवरी है जिसमें सिस्ट भर गया है। सिस्ट मतलब एक फ्लूइड है, आपका बॉडी फ्लूइड है, लेकिन वो आपके ओवरी के फॉलिकल्स में जमा होना शुरू हो जाता है। इससे होता क्या है, ये सिस्ट जो है वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। आपके जो भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करते हैं, ये उनको इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, मिस पीरियड्स होते हैं या फिर अनप्रेडिक्टेबल ओव्यूलेशन होता है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हार्मोन्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वो जरूर चेकआउट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूंगा। उसके अलावा स्मॉल फॉलिकल सिस्ट होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स। मतलब आप अगर यहाँ देखें तो ये छोटे-छोटे फॉलिकल्स हैं जो ग्रो होते हैं हर महीने, हर पीरियड्स में ये ग्रो होते हैं थोड़े-थोड़े और निकलते जाते हैं। लेकिन जो फॉलिकल निकल नहीं पाते, जो फॉलिकल्स बस बड़े होते हैं, उनमें फ्लूइड जमा हो जाता है। ये फ्लूइड है बॉडी फ्लूइड, जो कि यहाँ जमा हो जाएगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं। उसको सर्जिकली निकालना पड़ता है सिस्ट एस्पिरेशन के थ्रू। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि ये फॉलिकल जमा हो रहा है, इसके जो आसपास फ्लूइड है वो क्या करता है, इसके बीच में जो एग है उसको वो बड़ा नहीं होने देता। क्योंकि आपके एग्स बड़े नहीं होंगे, वो एक स्टेज पे अटक जाते हैं जिसको बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल, जीवी हम इन शॉर्ट उसको बोलते हैं। और अगर ये जीवी स्टेज में ही रह गए तो वो फर्टिलाइज कभी नहीं होंगे। इसीलिए ये फॉलिकल्स कभी रप्चर ही नहीं हो पाते। क्योंकि वो रप्चर नहीं हो रहे, वो फर्टिलाइज भी नहीं होंगे। इन सम केसेस अ वुमन डज नॉट मेक इनफ ऑफ द हार्मोन नीडेड फॉर ओव्यूलेशन। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें हार्मोन इतने बनते ही नहीं है। ओव्यूलेशन के लिए आपको एलएच सर्ज की जरूरत होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओव्यूलेशन के लिए आपको एलएच सर्ज की जरूरत है, और एलएच सर्ज इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, मतलब एग रप्चर नहीं होता। और जब ये ओव्यूलेशन नहीं होता तो ये स्मॉल सिस्ट के तौर पे जमा होने शुरू होते हैं। यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उसके आसपास का जो पानी है वो जमा ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो सिस्ट जो है वो एक हार्मोन बनाना शुरू करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, ये फीमेल्स में कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सिस्ट यहाँ पे जमा हो रहा है, वो हार्मोन बहुत ज्यादा बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपकी पीसीओ कंडीशन हाई होती जाती है। आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ, एसिन, ये सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। डिस्पाइट द नेम पॉलिसिस्टिक, यू डोंट नीड टू हैव सिस्ट इन योर ओवरीज। किसी डॉक्टर ने आपके फाइल में लिख दिया कि आप पीसीओ है, इसका मतलब ये नहीं है आपके ओवरीज में सिस्ट होना ही चाहिए। सिस्ट के बिना भी आपको पीसीओ कंडीशन हो सकती है, मतलब पीसीओ से होने वाले प्रॉब्लम्स जो कि हम आगे बात करने वाले हैं वो हो सकती है। दी ओवेरियन सिस्ट आरंट डेंजरस और पेनफुल। मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होते, इनसे दर्द भी नहीं होता। तो ये अगर एज इट इज पड़े हुए हैं और आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी आ रही है, तो आपको ये सिस्ट एस्पिरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और सिस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये सिस्ट आपके डॉक्टर्स निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं सिस्ट एस्पिरेशन। तो अब देखते हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है। तो पहले देखते हैं पीसीओडी। पीसीओडी इज मोस्टली कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि एक साथ खराब हो जाते हैं, और जेनेटिक टेंडेंसी, मतलब आपके डीएनए में ही कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये जेनेटिकली ड्रिवन होता है।
देयर इज नो सेट क्योर, पीसीओडी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के बाद इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे सप्रेस कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पीसीओएस की बात करें तो पीसीओएस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब आपका पिट्यूटरी, आपका हाइपोथैलेमस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है तो उस एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, यानी कि आपके हार्मोन का जो पूरा सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, उसकी वजह से आपको पीसीओएस हो जाता है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो पीसीओएस कैन लीड टू डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस, ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर पीसीओएस लंबे टाइम तक आपका रहा, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द 4 सिम्टम्स टू डायग्नोज पीसीओ? फर्स्ट इज इरेगुलर और मिस पीरियड्स। पीरियड्स आपके इरेगुलर होते हैं या आते ही नहीं है, मतलब इरेगुलर मतलब आपके या तो 18 दिन में आ जा रहे हैं, 16 दिन में आ जा रहे हैं, या फिर एक एक दो दो तीन तीन महीने तक नहीं आ रहे, उसको बोलते हैं इरेगुलर पीरियड। मिस पीरियड मतलब पीरियड्स आ ही नहीं रहे, मिस हो जा रहे, एक महीने का स्किप कर दिया सीधा सीधा। सम पीपल विद पीसीओ हैव हेवी ब्लीडिंग व्हेन दे हैव अ पीरियड, यानी कि अगर फ्लो आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ये एक साइन है पीसीओ का। सेकेंड है साइन ऑफ एक्सेसिव एंड्रोजन। एंड्रोजन की वजह से आपको बहुत ज्यादा एसन और हेयर ग्रोथ होती है, जैसे इस फोटो में बहुत ज्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, बॉडी हेयर ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ फेशियल होने वाला है, एब्डोमेन पे होने वाला है, चेस्ट पे होने वाला है, हाथ पे होने वाला है, और एसिन बहुत ज्यादा पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं एंड हाई एंड्रोजन की वजह से। इसलिए आप एक ब्लड टेस्ट करा के ये पता कर सकते हैं कि आपको हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन अगर है तो पीसीओ कंफर्म है। थर्ड पॉइंट है enlarged ओवरीज और पॉलिसिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ओवरी ऑन अल्ट्रासाउंड, मतलब जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपके ओवरीज बड़े बताए जाते हैं और उसमें कुछ सिस्ट है ऐसा बताया जाता है, ये भी एक साइन है कि आपको पीसीओ है। मेनी पीपल डोंट हैव सिस्ट, पहले हमने बात की है कि जरूरी नहीं है आपको सिस्ट हो, लेकिन आपको पीसीओ के कंडीशंस, आपके सिम्टम्स जो दूसरे कंडीशंस है वो अप्लाई होते हैं, यानी कि ये जो 4 मैं बता रहा हूं उनमें से एटलीस्ट 2 या 3 सिम्टम्स तो होंगे ही, जरूरी नहीं है सारे आपके अंदर हो। फोर्थ पॉइंट है स्किन टैग्स। स्किन टैग्स आर लिटिल फ्लैप ऑफ एक्स्ट्रा स्किन, ये एक्स्ट्रा स्किन है जो कि आपके नेक के साइड में, आर्म पिट में हो सकती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको डॉट लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ डॉट नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्किन है जो थोड़ी सी और निकली होती है, मस्से के जैसे, मोल्स के जैसे। इफ यू डोंट प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट, अगर आप अभी प्रेग्नेंट नहीं होने चाहते तो क्या ट्रीटमेंट्स है? तो पहला है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल में आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, पैचेस होते हैं, या फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलर कर देते हैं, इसीलिए ये बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोन्स जो है वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। सेकेंड है इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि मेटफॉर्मिन जैसे हो गया, वो क्या करते हैं आपके इंसुलिन को हेल्प करते हैं प्रोसेस करने के लिए, और क्योंकि आपका इंसुलिन कंट्रोल होता है, इंसुलिन प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपकी पीसीओडी या पीसीओएस की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है मेडिकेशन टू ब्लॉक एंड्रोजन। हमने देखा एंड्रोजन हार्मोन है जो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आप किसी मेडिसिन को यूज करके या फिर सर्जिकली भी, हालांकि आजकल सर्जरी बहुत रेयर हो गई है, लेकिन मेडिसिन आ गई हैं बहुत सारी, वो मेडिसिन लेकर के आप एंड्रोजन को ब्लॉक कर सकते हो, जिसकी वजह से नेचुरली आपका ओव्यूलेशन शुरू हो सकता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स, आपकी बॉडी वेट को मेंटेन करें तो आपका जो पीसीओडी या पीसीओ कंडीशन है वो सप्रेस हो सकता है, ईज हो सकता है। नेक्स्ट आता है इफ यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट नाउ और इन फ्यूचर, तो ट्रीटमेंट क्या है? तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा एंड्रोजन को अगर हम सप्रेस कर ले तो ओवुलेशन शुरू हो जाता है, आपके हेयर ग्रोथ, एसिन जो है वो तो डिक्रीज होते ही हैं, उसके साथ साथ आपका ओवुलेशन रिस्टोर हो सकता है, तो ये आप करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर आपका मेडिसिन काम नहीं कर रहा तो आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, डज पीसीओ पुट मी एट अ रिस्क फॉर अदर हेल्थ कंडीशन? कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है? तो हाँ, पीसीओ की वजह से आपको पहले तो इनफर्टिलिटी होती है, उसके अलावा जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज होना, प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर होना, ये भी हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, प्री मेच्योर बर्थ यानी कि 37 वीक से पहले की प्रेगनेंसी हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस यानी कि लिवर में फैट बिल्डअप हो सकता है,
टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने के चांसेस है, स्लीप एपनीजिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर। कई बार होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा खाना भी शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें भी कभी-कभी पीसीओ से रिलेटेड होती है और हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कैंसर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की कैंसर या दूसरे कैंसर, यूट्राइन कैंसर वगैरह भी हो सकती है। ओके, तो फाइनली हम आते हैं लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। आप घर पे क्या कर सकते हो ये चीजों को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आप क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन ईज द इफेक्ट ऑफ पीसीओ। तो स्टे एट अ हेल्दी वेट, आप अपने वेट को कंट्रोल रखिए। वेट लॉस कैन लोअर इंसुलिन एंड एंड्रोजन लेवल्स। अगेन हमने देखा इंसुलिन जो सर्जेस होते हैं जिसकी वजह से भी पीसीओ होता है। यस, इंसुलिन सर्ज की वजह से भी पीसीओ हो जाता है, और अगर एंड्रोजन बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी पीसीओ हो जाता है। तो अगर आप वेट गेन नहीं करेंगे तो इंसुलिन तो कंट्रोल होगा, ऊपर से एंड्रोजन लेवल्स भी कंट्रोल होंगे, जिसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन रिस्टोर हो सकती है और आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, वेट लॉस करने के लिए आप किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन को मिले। आप डायरेक्टली जिम ज्वाइन मत कर लीजिए, क्योंकि वो आपके एंड्रोजन हार्मोन्स को यूटिलाइज करेगा और आपको और ज्यादा आपके मसल्स, आपकी बॉडी को स्टिफ करेगा। इसीलिए एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन को फॉलो करें, उनके दिए गए डाइट के हिसाब से ही आपकी एक्सरसाइज और आपका वेट लॉस रूटीन जो है वो मेंटेन करें। लिमिट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको लिमिट करने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स में मिलते हैं। Be active. If you have PCO, increase your daily activity and getting regular exercise may treat and even prevent insulin resistance. मतलब आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज बेस्ट चीज होगा आपके पीसीओ कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। मेरा सजेशन होगा आप योगा करें जिम जाने के बजाय, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपकी लाइफ के लिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां हम पीसीओ देख रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू शेयर इट, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो 10 में से 7 महिला को लाइफ में एक बार टच करता ही है रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होने के बाद। तो ये हर फीमेल के साथ आप जरूर शेयर करें, और हो सके तो मेल्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो समझ पाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए अपनी वाइफ और अपनी गर्ल्स का, जो अभी छोटी हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव एज को बस स्टार्ट ही करने वाली है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।